तो फाइनली गाइस देखो काफी टाइम के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 8 से 10 दिन हो गए मतलब मुझे वीडियो बना के, और यहाँ पर इतना लंबा गैप जो है वो काफी टाइम के बाद में हुआ है। काफी साल पहले मतलब 3-4 साल पहले शायद इतना लंबा गैप हुआ था, उसके बाद में फिर गैप नहीं हुआ और अब सीधा जो है ना दोस्तों ये सिचुएशन नहीं है। और यहाँ पर कुछ जेन्युइन रीजन है और मैं बिट्स एंड पीसेस में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो करके रख लो, आपको जो है ना दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि भाई क्या रीजन है, इतना टाइम क्यों लगा वीडियो नहीं बनाने का। लेकिन खैर जाने देते गाइस फिलहाल उस बात को, क्योंकि हम करेंगे बाद में। आज के इस वीडियो गाइस मैं आपसे बात करने वाला हूँ आईफोन 16 प्रो मैक्स के बारे में, आईफोन 16 सीरीज के बारे में। यहाँ पर फोन तो लॉन्च हो चुका है और फोन जल्दी जो है ना दोस्तों लोगों को वो फाइनली अवेलेबल हो जाएगा। प्री बुकिंग तो कब की स्टार्ट हो गई है, लेकिन यहाँ पर गाइस बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनको अभी आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स के ऊपर अपग्रेड करना है, बट उनके कुछ क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि भाई सही में आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइस देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट आउट किया हूँ, उसके मैं आंसर्स आपको देने की कोशिश करूंगा। उसके हिसाब से भाई आप जो है ना वो समझ जाओगे कि भाई अपग्रेड के लायक है कि नहीं है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ज्यादातर लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्चुअली में बैटरी लाइफ को लेके आते हैं, क्योंकि जब फोन अपग्रेड करेंगे तो भाई बैटरी लाइफ कैसे मिलेगी। यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि आईफोन्स में जो दूसरे फीचर्स रहते हैं ना वो काफी अच्छे ही रहते हैं, कैमरा हो जाता है, हार्डवेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंसर्न रहता है ना वो बैटरी लाइफ का रहता है, क्योंकि आईफोन्स में जो एमएएच कैपेसिटी रहती है वो काफी कम रहती है, बट जो यहाँ पर बैटरी की जो ऑप्टिमाइजेशन रहती है वो काफी अच्छी होती है। तो इसके लिए ज्यादातर यूजर्स को ये क्वेश्चन मन में आता है। अब यहाँ पर गाइस देखो मैं आपको क्लियरली एक चीज बता देता हूँ कि दोनों ही फोन्स में 16 प्रो और प्रो मैक्स में अच्छी कैपेसिटी की हमें बैटरी देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑन एन एवरेज कंपेयर करोगे आईफोन 15 प्रो मैक्स से तो आपको काफी ज्यादा जो ना दोस्तों बैटरी बैकअप निकाल के देती है। अब इसके देखो काफी सारे फैक्टर्स है। सबसे पहली चीज जो इसमें A18 प्रो चिपसेट मिलती है उसमें बैटरी एफिशिएंसी काफी अच्छी है। इसमें कोई डिस्प्ले की नई टेक्नोलॉजी आई है जिससे बैटरी एफिशिएंसी जो है काफी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर गाइस ऑन एन एवरेज एक अंदाजा लगाया गया है कि आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में आपको अराउंड 16 टू 14 आवर्स की जो बैटरी लाइफ है वो ज्यादा मिलेगी। मतलब मैं स्टैंड बाय मोड की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से गाइस आप ये चीज पकड़ के चलो कि आपको इंप्रूव्ड बैटरी लाइफ जो है वो आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में मिलेगी। अब गाइस जो अगला क्वेश्चन जनरली यूजर्स का आएगा वो इनके मॉडल्स को लेके आएगा कि ये दोनों ही मॉडल्स जो है वो बिल्कुल सेम दिखते हैं या कुछ इसमें डिफरेंस है। देखो एक चीज आप समझ लो, दोनों ही मॉडल्स बिल्कुल सेम है, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो या प्रो मैक्स। यहाँ पर जो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा बस वो सिर्फ कलर का देखने को मिलेगा। और अगर हम मॉडल डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो 16 प्रो और प्रो मैक्स में जो है वो हमें कैप्चर बटन देखने को मिलेगा। तो सिर्फ ये मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर जनरली गाइस जो फ्लैगशिप कंपनीज रहती है अपने फ्लैगशिप फोन्स में कुछ इस तरीके के डिफरेंस लेके आती है, छोटे मोटे ट्विक्स करते हैं और उसके बाद में डिफरेंस लेके आती है। अगर आप एस सीरीज को देखने की कोशिश करोगे तो उसमें आपको अल्ट्रा फोन्स में एवरी ईयर कुछ इतना मेजर डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर मॉडल वाइज भाई ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अब बात आ जाती है वेट की। तो गाइस देखो वेट में ज्यादातर लोगों का ये सवाल है कि भाई 16 प्रो मैक्स जो है वो ज्यादा हैवियर रहेगा एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स या 14 प्रो मैक्स। तो देखो गाइस मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एज कम्पेयर टू 14 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स जो है वो ज्यादा लाइटर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस रीजन है 14 प्रो मैक्स में जो है ना वो हमें स्टेनलेस स्टील के फ्रेम्स मिलते हैं जो कि हैवी है, बट 16 प्रो मैक्स में हमें टाइटेनियम मिलता है जो कि लाइट है। यहाँ पर भाई वेट के हिसाब से काफी लाइटर रहेगा, जिसका वेट अराउंड 227 किलोग्राम समथिंग है, और ये कुछ ना कुछ मैच करता है 16 प्रो मैक्स से। मतलब अगर देखा जाएगा तो, और ये कहीं ना कहीं पर मैच करता है 15 प्रो मैक्स से, मतलब कहीं ना मतलब देखा जाएगा तो 15 प्रो मैक्स से भी कुछ पॉइंट्स जो है ना दोस्तों ये हल्का हो सकता है। अब देखो फाइनली बात आ जाती है ड्यूरेबिलिटी के बारे में कि क्या ये फोन्स ड्यूरेबल रहेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं ग्लास के बारे में बात करूंगा तो एप्पल ने अपने इवेंट पे भी बताया था कि इसमें सिरेमिक शील्ड का ग्लास कंपनी देगी। अब ये जो सिरेमिक शील्ड है ये काफी मजबूत और काफी स्ट्रॉन्ग ग्लास रहता है। मतलब आपका फोन अगर ऊपर से गिरे, थोड़ी हाइट से गिरे तो भाई इतनी आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये स्क्रैचेस के लिए जो ना दोस्तों बहुत ज्यादा जाना जाता है, इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रॉन्ग के हिसाब से बात बोलूंगा तो ऑब्वियसली ये जो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ड्यूरेबल फोन रहेगा, लेकिन अगर आपको स्क्रैचेस से बचाना है तो भाई आपको प्रॉपर टेम्पर्ड ग्लास उसमें लगाना पड़ेगा ही, मतलब वो लगाना जरूरी है। तो मेरे हिसाब से यस ड्यूरेबल है, बट स्टिल इट्स बेटर टू यूज विद टेम्पर्ड ग्लास। फाइनली गाइस अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की स्क्रीन के बारे में। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्प्ले के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई फिर जो ये बिगर स्क्रीन है उसको क्यों छोड़ेंगे हम। तो गाइस देखो यहाँ पर ज्यादातर यूजर्स का ये क्वेश्चन है कि भाई सही में ये काफी ज्यादा बड़ा दिखता है। अब यहाँ पर गाइस देखो ऑब्वियसली एप्पल की तरफ से तो है कि भाई ये 0.2 इंचेस बढ़ गया है, मतलब 6.3 इंचेस हो गया है और 6.9 इंचेस हो गया है। लेकिन गाइस यहाँ पर ज्यादातर यूजर्स ने ये क्लेम किया है कि भाई जब इसको यूज करेंगे तो वो कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि सिर्फ 0.2 इंचेस का ही फर्क है, तो इतना नोटिसेबल डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकली देखेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, बट अगर आप डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तो इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस अगर आप इस चीज को लेके सोच रहे हो कि भाई काफी बड़ा डिस्प्ले है, वन हैंड इजी टू यूज नहीं रहेगा, तो भाई ऐसा मत सोचना। आपको ऑलमोस्ट वही फील देगा जो आपको 15 प्रो मैक्स देगा, और ऑब्वियसली आपकी पॉकेट में भी जो है दोस्तों वो इजीली फिट हो जाएगा। अब फाइनली बात आ जाती है दोस्तों कलर्स को लेके, और यहाँ पर ज्यादातर सवाल यही आते हैं कि भाई विच
कलर इज बेस्ट। देखो मैं यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर कलर कोई भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि देखो एप्पल जो है वो अपनी प्रो सीरीज में एक डेडिकेटेड कलर देता है जो सिग्नेचर कलर रहता है उस प्रो सीरीज का। यहाँ पर इसमें डेजर्ट टाइटेनियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेजर्ट टाइटेनियम ही अच्छा है। मतलब आपको जो ना व्हाइट टाइटेनियम भी बेटर लगेगा, ब्लैक टाइटेनियम भी बेटर लगेगा। तो यहाँ पर ज्यादातर यूजर्स ने गाइस ब्लैक टाइटेनियम को काफी अच्छा कहा है, जबकि जो डेजर्ट टाइटेनियम है ये ऑलमोस्ट थोड़ा गोल्ड की तरफ ज्यादा रिसेंबल करता है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस ऑफ चॉइसेस रहते हैं। अब 15 सीरीज में गाइस मेरा जो फेवरेट कलर है वो एक्चुअली में ब्लू टाइटेनियम है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नेचुरल टाइटेनियम लिया है क्योंकि भाई वो उसका सिग्नेचर कलर है। तो भाई ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आपको मे बी कोई और कलर पसंद आता होगा 16 सीरीज में। फाइनली अब बात आती है कि भाई कैमरा क्वालिटी इसकी कैसी रहेगी। यहाँ पर सेम कैमरा रहेगा या कुछ अलग से कैमरा देखने के लिए मिलेगा। देखो 16 प्रो और प्रो मैक्स के बीच में कंपेयर करोगे तो सेम कैमरा ही रहेगा, सिर्फ डिस्प्ले का फर्क है। लेकिन अगर आप 15 प्रो मैक्स और 16 प्रो मैक्स के बीच में कंपेयर करोगे तो भाई कैमरा का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। हाँ वो बात अलग है कि मिनिमल डिफरेंस मिले, आपको एकदम आउटस्टैंडिंग या एकदम बिल्कुल डिफरेंशिएट करने वाला डिफरेंस नहीं मिले। अब यहाँ पर देखो एक चीज मुझे बेटर लगी है कि इसमें जो अल्ट्रा वाइड लेंस मिलेगा वो कंपनी ने 48 मेगापिक्सल का दिया है, जबकि 15 प्रो मैक्स में 12 मेगापिक्सल का है। तो 48 मेगापिक्सल का जब आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है तो विच मींस कि उससे मैक्रो फोटोग्राफी करोगे तो वो भाई और ज्यादा जो है दोस्तों वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अल्ट्रा वाइड कैमरे से अगर आप मैक्रो फोटोज लेते हो तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फोटोज जो है दोस्तों में देखने मिल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका मेगापिक्सल बढ़ गया है तो उसमें ब्लर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस देखो मैं ओवरऑल यही बोलूंगा कि कैमरा में हमें ऑब्वियसली नोटिसेबल डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है एज कम्पेयर टू 15 प्रो मैक्स। अब फाइनली बात आ जाती है कैमरा कंट्रोल को लेकर। अब यहाँ पर कैमरा कंट्रोल का ऑब्वियसली एक अलग से बटन है, लीक्स के टाइम पे निकलते हुआ रहा था जब इसको कैप्चर बटन कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एप्पल ने इसको कैमरा कंट्रोल नाम दिया है। अब यहाँ पर ये कितना यूज होता है डे टू डे लाइफ में, देखो भाई यहाँ पर ज्यादातर रिपोर्ट्स यही आई है यूजर्स की तरफ से जिनको इसका हैंड्स ऑन करने के लिए मिला है या जिनको इसको ज्यादा टाइम तक यूज करने के लिए मिला है कि ये जो बटन है ये काफी ज्यादा यूजेबल है। जी हाँ, मतलब ये एक टैप करने से कैमरा ओपन हो जाएगा, इसमें आप अलग अलग सेटिंग्स को व्यू कर सकते हो, इसमें आप फोकस कर सकते हो, तो ये काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। तो अगर आपको कैमरा कंट्रोल वाला बटन मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको फोन के अंदर जाके जो ना वो कैमरा को टच स्क्रीन से ऑपरेट करने की जरूरत है। यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से आप अपने कैमरा कंट्रोल बटन से इसको यूज कर सकते हो और डे टू डे लाइफ में ये काफी काम आने वाली चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली रखी रहेगी सिर्फ। तो भाई फाइनली अब सवाल आ जाता है कि आपको 17 सीरीज का वेट करना चाहिए या तो फिर आपको 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड कर लेना चाहिए या 16 प्रो पे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर बता देता हूँ कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के पास में तो भाई एक मजबूरी आ जाती है, वो लोग कंपेल्ड हो जाते हैं कि भाई उनको जो ना डिवाइस चाहिए रिव्यू करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ अगर आपके साथ में सिचुएशन नहीं है तो आप वेट करो, पहले फोन को डिस्प्ले में आने दो, आप एक बार जाके चेक करो, आप देखोगे भी आपको कैसा लगता है फोन। अगर वो कैप्चर बटन आपके लिए मायने रखता है, अगर वो A18 प्रो चिपसेट आपको बेटर लगती है तो ही भाई आप आईफोन 15 प्रो मैक्स से 16 प्रो मैक्स पे अपग्रेड करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ठीक है इतना ये मायने नहीं रखता है तो उसके लिए कुछ चेंज करके मतलब इतना पैसा वेस्ट करके मतलब नहीं है। वो इसलिए क्योंकि तो अगर आप 15 प्रो मैक्स भी यूज कर रहे हो तो उसमें भी जो ना दोस्तों आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर खाली बस एक दो ऑप्शन के लिए भाई अपग्रेड करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप कोई और नीचे के फोन यूज कर रहे हो, आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सेस यूज कर रहे हैं, जो 11 यूज कर रहे हैं, 12 यूज कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आईफोन्स होते ही ऐसे हैं जहां पर उनको आप 5-6 साल 10 साल तक इजीली खींच सकते हो। तो भाई ऐसे लोग अगर अपग्रेड करेंगे आईफोन 16 प्रो मैक्स पे तो मेरे हिसाब से भाई वो काफी बड़ा डिसीजन होगा और वो अच्छा डिसीजन होगा कि आपको काफी बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइस देखो मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि आपको 16 प्रो या प्रो मैक्स पे अपग्रेड करना चाहिए या नहीं। तो भाई सब्सक्राइब कर तो करके रख लेना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लेना। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।